गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स की इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे सिर्फ बेसिक कुछ एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स इज़ 90 डिग्री। जब टू एंगल्स का सम जो है 90 डिग्री होगा तब हम उन्हें बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और जो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं उन्हें हम बोलते हैं एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में क्या है, हमारे पास एक एंगल है 30 डिग्री का, एक है 60 डिग्री का। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास सम कितना आएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और हम क्या बोलेंगे वन एंगल जो है वो सेकंड का कॉम्प्लीमेंट है और सेकंड एंगल जो है वन का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है थर्ड और फोर्थ, इसमें हमारे पास एक एंगल है 35 डिग्री का और दूसरा है 65 डिग्री का। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आता है 100 डिग्री। सो ये क्या हो गए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है बिकॉज हमें तो सम 90 डिग्री का चाहिए। तो जो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आता है उन्हें हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और जिनका सम 90 डिग्री नहीं आता उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एंगल्स दैट ऐड अप टू 180 डिग्री। वो वाले एंगल्स जिन्हें प्लस करने पे 180 डिग्री सम आता है उन्हें हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, और जो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक दूसरे का सप्लीमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल है फर्स्ट 60 डिग्री और 180 डिग्री दोनों को प्लस किया कितना आता है, 60 डिग्री और 120 डिग्री जब दोनों को प्लस करें तो कितना आता है 180 डिग्री। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल में 68 डिग्री और 112 डिग्री जब इनको प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो ये क्या हो गए हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स, और ये दोनों क्या है एक दूसरे का सप्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स। इसकी फर्स्ट कंडीशन है दे हैव अ कॉमन वर्टिक्स। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका एक कॉमन वर्टिक्स होता है। दे हैव अ कॉमन आर्म, उनकी एक कॉमन आर्म होती है। एंड द नॉन कॉमन्स आर ऑन एदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो और कॉमन आर्म होती है उसके दोनों साइड्स पे क्या होता है एक नॉन कॉमन आर्म होती है। तो ये थ्री कंडीशंस हैं एडजेसेंट एंगल्स की जो फुलफिल होनी चाहिए। तो इसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे टू एंगल्स हैं। ठीक है, टू एंगल्स ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इज़ 1 और सेकेंड है 2। इनको नाम दे देते हैं ए, ओ, बी और सी। ठीक है, ये हमारे पास एंगल्स हैं। तो हमें चेकआउट करना है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल है या नहीं। तो इसके लिए हमें ये तीनों कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कॉमन वर्टिक्स होना चाहिए। तो इन एंगल्स में कॉमन वर्टिक्स कौन सा है ओ। तो ये कंडीशन फुलफिल होगी कि कॉमन वर्टिक्स है इन दोनों का ए ओ। ठीक है, कॉमन आर्म कौन सी है, कॉमन आर्म है ओ बी। बिकॉज अगर हम इन्हें एक्सप्लेन करके लिखें तो हमारे पास वन एंगल किसके इक्वल होगा ए ओ बी के, और जो सेकंड एंगल है वो क्या होगा बी ओ सी। दोनों में कॉमन वर्टिक्स हो गया ओ। सेकंड कॉमन आर्म कौन सी होगी ओ बी ओ, सेम ही है, मतलब ये वाली आर्म जो है ये कॉमन है दोनों में। तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होगी। थर्ड है नॉन कॉमन आर्म्स, दोनों साइड पे नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए, मतलब कॉमन आर्म के दोनों साइड्स पे नॉन कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म हमारे पास ओ बी है और इसके दोनों साइड एक नॉन कॉमन आर्म है, यहाँ पे है ए ओ और यहाँ पे है ओ सी। तो ये जो एंगल है ये क्या है एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, लेकिन इन सम केसेस जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है कि एंगल 1 गिवन है और एंगल 2 जो है वो पूरा एंगल है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये दोनों एंगल्स जो है वो एडजेसेंट हैं या नहीं। मतलब कौन कौन से चेकआउट करने, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। अब इन दोनों को पता करना है कि ये एडजेसेंट है या नहीं। तो इनमें पहले हम देखेंगे कॉमन वर्टिक्स दोनों में है ओ, ये चेकआउट होगी कंडीशन। कॉमन आर्म कौन सी है, कॉमन आर्म कौन सी है ए ओ। ठीक है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल होगी। लेकिन थर्ड कंडीशन क्या है नॉन कॉमन आर्म। तो अब कॉमन आर्म हमारे पास ए ओ है। ठीक है, तो इसके दोनों साइड्स पे कोई नॉन कॉमन आर्म है नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तो है लेकिन इस साइड कोई भी कॉमन आर्म नहीं है।
तो ये इसे हम एडजेसेंट एंगल्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर पेयर्स। सो लीनियर पेयर्स क्या है? अ लीनियर पेयर इज़ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेज, ठीक है। और ये जो एंगल्स होते हैं इन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। लीनियर पेयर में हम देखेंगे कि वो वाले एंगल्स जो क्या एडजेसेंट, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, ठीक है, लेकिन ऑपोजिट हैं, ठीक है। मतलब उनकी जो एक नॉन कॉमन साइड जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। और जो ये जो एंगल्स हैं इन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो 2 एंगल्स हैं, जैसे ये हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं? लीनियर पेयर्स हैं। कैसे लीनियर पेयर्स हैं? बिकॉज पहले तो ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, 1 और 2 एडजेसेंट एंगल है। देन उसके बाद जो इनकी नॉन कॉमन साइड है, जो नॉन कॉमन साइड्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, ये इसकी नॉन कॉमन साइड्स हैं। नॉन कॉमन साइड्स जो हैं वो क्या है? ऑपोजिट रेज, और जो सम बनाती हैं वो कितना है? 180 डिग्री। तो हमें पता है कि ऐसे जो एंगल होता है, जो ऐसे एंगल बनता है उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये जो एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री होता है, इसीलिए इन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। और ये लीनियर पेयर भी हैं क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे। लीनियर पेयर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि ऐसे कोई एंगल गिवन हो, तो अब यहाँ पे ये क्या है? लीनियर पेयर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लीनियर पेयर्स को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वो वाले एंगल्स होते हैं when 2 lines are intersect the vertically opposite angles are so formed are equal। जब कोई 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं देन उसके बाद जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। कैसे इक्वल होते हैं? जैसे हम 2 पेंसिल्स हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, जब इनके एंगल्स बने, जैसे एंगल 1 और 3 जो है ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है क्योंकि एक दूसरे का ऑपोजिट है। सिमिलरली 2 और 4 जो है वो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका जो मेज़र है वो सेम होता है। सपोज़ हमारे पास जो एंगल 1 है, ठीक है, वो 30 डिग्री गिवन है और हमने एंगल 3 फाइंड आउट करना है, मतलब वो नहीं पता, तो हम सीधा अगर दोनों एंगल्स वर्टिकल ऑपोजिट है तो अगर एंगल 1 30 डिग्री है तो एंगल 3 भी क्या होगा? 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम इनकी मेजरमेंट चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ एंगल्स, बाकी के जो पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।